हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो बढ़िया रहिए। तो जैसा कि आप लोगों बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं, हमारे 90 क्वेश्चन गलत सही हुए तो 60 गलत हो गए, 40 गलत हो गए, 50 गलत हो गए। कुछ बच्चे तो माशाअल्लाह 40 क्वेश्चन सही किए, 50 क्वेश्चन गलत कर दिए। जबकि आप लोगों को थ्योरी आती है, फिर नेगेटिव मार्किंग क्यों होता है? आपके क्वेश्चंस गलत क्यों होते हैं? आपने कभी ऑब्जर्व किया? नहीं सर। तो इसको करो, क्योंकि यदि आप सोचो ना भाई, आपको थ्योरी आती है, फिर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आप सही क्यों नहीं कर पाते? अपने आप से बात करो। ठीक है, इतने सारे टेस्ट हो गए, इतने सारे आप लोग नेगेटिव मार्किंग करते हो, सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। तो आप इसको इम्प्रूव कैसे करोगे? आप नेगेटिव मार्किंग कैसे इम्प्रूव करोगे? तो इसके लिए चलिए हम कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। तो आपको नहीं करना, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका नीट का पेपर होता है, जैसे अभी आप लोग टेस्ट दे रहे हो, तो इनमें आपको कुछ रूल्स अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 है, यदि आपको नेगेटिव मार्किंग इंप्रूव करना है, मतलब आपके नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव कम से कम करना है, तो आपको कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट रूल है, आप पेपर को ट्राई करो कि 3 राउंड में सॉल्व करो। कितने राउंड में सॉल्व करो? 3 राउंड में। आपको पता है, यदि आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो नीट के एग्जाम में आपके 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 180 मिनट का टाइम मिलता है। क्लियर? 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट का टाइम मिलता है। तो उसके लिए आपको कैसे राउंड में पेपर सॉल्व करना है? तो फर्स्ट राउंड में एकदम इजी क्वेश्चन। क्लियर? फर्स्ट राउंड में एकदम इजी क्वेश्चन करिए। पहले राउंड में आपको 1 से 1.5 घंटे में, मतलब कि आपको 60 टू 80 मिनट में, फर्स्ट राउंड में आपको 60 टू 80 मिनट में पूरे 180 क्वेश्चंस में से आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चंस या 70 क्वेश्चंस आपको इजी करना है। क्लियर? इनमें से आपको 70 क्वेश्चन एकदम इजी निकाल लो पहले राउंड में। और आप बिलीव मानो, यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट है और आप यदि थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, तो आपके 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो। बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स निकाल के यदि आप पहले राउंड में 70 क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, मतलब अभी आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे हम फर्स्ट राउंड में आप करते गए जब आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो बाकी जो क्वेश्चन है जिनमें टाइम लग रहा था, उनमें आप सर्कल लगाते जाइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ, 5, 4 नहीं हुआ, तो इनमें सर्कल लगाते जाइए। दूसरे राउंड में आपको मीडियम क्वेश्चन करना है, सर्कल वाले। दूसरे राउंड में आपको मीडियम क्वेश्चन करना है, सर्कल वाले, जहां पे आपको थोड़ा टाइम देना है। मतलब ये वो क्वेश्चन थे, देखते आंसर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहला वाला। सेकंड, जहां पे आपको कैलकुलेशन करना है, आपको टाइम लग रहा है, आप आराम से टाइम दीजिए। दूसरे राउंड के लिए आपको हम फिर से 8 घंटे 80 मिनट देते हैं। आपके 50 क्वेश्चंस आप यहां से कहीं सही करिए। दूसरे राउंड में आपको 80 मिनट दिए, 50 या 60 क्वेश्चन आप यहां से करिए। 60 क्वेश्चन आप यहां भी सही करिए सेकेंड राउंड पे। क्लियर? उसके बाद सेकेंड राउंड मीडियम, जहां पे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब ना हो, मतलब इजी हो, जो आपसे हो रहे हो क्वेश्चन, लेकिन आपको टाइम लग रहा है, आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है, तो आप उनको सेकेंड राउंड में करिए। क्लियर? अब यदि हम थर्ड राउंड की बात करें, तो यहाँ पे जो टफ क्वेश्चन होते हैं, क्लियर, थर्ड राउंड में टफ क्वेश्चन करिए जो गोले के साथ मार्क थे। क्लियर? आपको यहाँ जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे सर्कल वाले, आप सर्कल के साथ उसको मार्क कर दे रहे थे टफ राउंड में। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों का मिला के 8 दूनी 16, 160 मिनट हो चुका है। आपके पास 20 मिनट बचा हुआ है। एक क्वेश्चन को फिर से आप 2 मिनट दीजिए, यदि हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो छोड़ते जाइए। इस तरह से आप यहाँ पे 20 मिनट में
ट्राई करिए कि आपके 10 क्वेश्चन और सही हो जाएं। क्लियर। इस तरह से आपके टोटल कितने हो गए, 6 6 12 13 140 क्वेश्चन। क्लियर। यहाँ आपके 140 क्वेश्चन सही हुए। 140 इंटू 4, 4 चौको 16 की 6, 4 एकम 4 एक 5। क्लियर। 4 एकम 4 एक 5, मतलब यहाँ पे आपके देखिए 560 मार्क्स। आप कहाँ तक पहुँच गए, आप यहाँ पे 560 मार्क्स तक आप पहुँच चुके हो। मतलब आपका गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म हो गया। क्लियर। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म हो गया। अब आप 3 से 4 टेस्ट को ऐसे ट्राई करिए। यदि आपका इम्प्रूव होता जाता है तो आप हर टेस्ट में यहाँ पे 5-5 या 2-2 क्वेश्चन और बढ़ाते जाइए। 5-5 या 2-2 क्वेश्चन और बढ़ाते जाइए। और ये ट्रिक एकदम इफेक्टिव और मेरी प्रैक्टिकली की हुई ट्रिक है, जो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर। ठीक है, तो ये आप 100% आजमाइए। उसके बाद हम बात करते हैं राउंड, मतलब उसके बाद सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप इफेक्टिव रीडिंग करिए। एकदम से बहुत अच्छे से और कंसंट्रेशन से आप क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ पे सबसे पहले 100% इफेक्टिव फॉर क्वेश्चंस रीडिंग। क्लियर। आप 100% इफेक्टिव के साथ क्वेश्चन को रीड करिए। यदि आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो जो क्वेश्चन की मिस्टेक्स होती है, जो आपकी नेगेटिव मार्क करती है ना, वो चीज़ें आप पकड़ लोगे। और यदि आपको नेगेटिव मार्क करने वाली चीज़ें पकड़े में आ गई तो आप कंफर्म क्वेश्चन सही करोगे। हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है, हम क्वेश्चन ही सही नहीं पढ़ते। क्लियर। तो आप अपने आप से बात करो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को बोलो कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको सिली मिस्टेक नहीं करना, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। क्लियर। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, चाहे क्वेश्चन इजी हो, चाहे क्वेश्चन टफ हो, चाहे क्वेश्चन छोटा हो, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो। याद रखिएगा हर क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होता है। क्लियर। और यदि क्वेश्चन नेगेटिव हुआ तो 5 मार्क्स आते हैं। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए, तब जाके आपका यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा। 100% इफेक्टिव स्टडी है ना, क्वेश्चन रीडिंग आप बहुत अच्छे से करिए। उसके बाद तीसरा जो है, आप सिली मिस्टेक मत करिए। मतलब आप क्या करते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो। तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। क्लियर। मतलब कैलकुलेशन जैसे इजी है तो अपन मन में कर लिए, नहीं, आप करो मन में जब आप 100% श्योर हो। क्लियर। तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। उसके बाद 4th नंबर में आपको सिली मिस्टेक नहीं करना। सिली मिस्टेक मतलब आपको सिली मिस्टेक नहीं करना। सिली मिस्टेक मतलब क्या है कि क्वेश्चंस में जो की फिल करते हैं, तो जल्दी जल्दी में आंसर दूसरा था, मैंने तीसरा राउंड फिल कर दिया, गया। तो आपको सिली मिस्टेक भी नहीं करना। तो यदि आप ये सारे मतलब पॉइंट्स कवर करते हो तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 100% इम्प्रूव होगी। आप नेगेटिव नहीं करोगे और आपका स्कोर बेटर हो पाएगा। क्लियर। और यदि आपको इस नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।